मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है जिसे उसने उसे रहमान कहते हैं। सजाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, सजाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। दोस्तों, बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम और कुर्राए इज़ाम और पर्दे के पीछे बैठी तमाम ख़वातीन इस्लाम। दोस्तों और बुज़ुर्गों, मगरिब के बाद से आपका ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है और इस प्रोग्राम को सजाने का मकसद, यहाँ आप लोगों को बुलाने का मकसद, यहाँ बैठने का मंशा असल ये है कि ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम इस नूर मस्जिद में क्यों जमा हुए हैं। सभी हजरात जानते हैं कि यहाँ के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब कासमी कि इन बच्चों के ऊपर इन्होंने क्या मेहनत की, क्या रवैया इख्तियार किया, कैसे इन बच्चों के साथ अपने तन मन धन की बाजी लगाकर इन बच्चों को कुरान करीम की तकमील तक पहुंचाया। सभी वालिदैन भी यहाँ बैठे हैं और माँ और बहनें भी घरों में इस बात को सुन रही हैं कि आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम को असल सजाने की जो मंशा और मकसद है वो ये है कि पता चले कि कुरान करीम का मर्तबा और मकाम क्या है। बड़ी तवज्जो के सुनने की बातें हैं। मुझे वक्त भी बहुत कम दिया गया है। मगरिब के बाद से आप सभी हजरात बैठे हैं। अल्लाह आपके बैठने को भी कबूल फरमाए और अल्लाह इस नूरानी मस्जिद नूर के सदक़े में अल्लाह आपके कारोबार में भी खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। मुझे वक्त दिया गया है कि 9 बजे तक इंशाअल्लाह बात मुकम्मल हो जाएगी। बहुत मुख्तसर सा वक्त दिया गया है, तो क्यों ना हो कि इधर उधर की बात ना करते हुए रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, सदका, खैरात, बहुत सारे मौजू होते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है, असल उसको जहन में रखें कि कुरान करीम का मर्तबा क्या है। और जिन वालिदैन की औलाद कुरान करीम को जब नाजरा मुकम्मल करती है, बड़ी तवज्जो के साथ सुने, जब वालिदैन के बच्चे कुरान करीम को नाजरा मुकम्मल करते हैं तो अल्लाह उसके ऊपर क्या इनाम अता फरमाते हैं। बस ये 2 चीजें जहन में रखें। हदीस पाक के अंदर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान करीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। सारी दुनिया की बातों को एक तरफ अगर रखा जाए और ये बात कही जाए, क्या कुरान से मर्तबा मकाम किसी और किताब का हो सकता है? तो कुरान के बाद अगर कोई किताब है, असहुल कुतुबी बाद किताबुल्लाही ताला, जिसको सही बुखारी के नाम से जाना जाता है, उसका मकाम और मर्तबा तो है, सारी किताबों में से अफजल है, लेकिन कुरान करीम के बाद उसका नंबर आता है। कुरान करीम वो किताब है कि जिस किताब के अंदर लिखा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, जिस कुरान करीम के अंदर लिखा है कि दुनिया में बनाने से पहले अल्लाह ने क्या किया है, और इसी कुरान करीम के अंदर लिखा है कि दुनिया के मिटने के बाद क्या होगा। अगर कोई आदमी नमाज का मसला मालूम करना चाहे तो वो कुरान में लिखा है। अगर कोई आदमी तलाक का मसला मालूम करना चाहे तो वो भी कुरान में लिखा है। अगर हलाल हराम की तमीज़ का मसला है तो वो भी कुरान में लिखा है। नमाज की फर्जियत कहाँ से वाजिब हुई, ये कुरान में लिखा है। कितने वक्त की नमाज लोगों के ऊपर वाजिब है, ये कुरान में लिखा है। अल्लाह ने बताया कि हलाल और हराम सारी चीज़ों का मकाम और मर्तबा अगर कोई चीज़ तमीज पैदा करने वाली दुनिया में रखी तो वो कुरान मजीद है, वो कुरान हकीम है, वो किताबुल्लाह है, वो रसूलुल्लाह की इताअत की फरमाबरदारी का सारे का सारा सीरत तैयबा का खाका अगर किसी को देखना हो तो वो कुरान करीम में मौजूद है।
शायर यूं कहता है कि मुसलमानों उठो कुरान की अजमत को चमकाओ, मुसलमानों उठो कुरान की अजमत को चमकाओ और जहाने बेईमा के आफियत को राज समझाओ। और जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्म तो सब और सूरज जगमगाएगा। कुरान करीम एक ऐसी किताब नहीं है कि जिस किताब के अंदर तहरीफ हो गई। कुरान करीम वो किताब नहीं है कि जिसके अंदर चेंजिंग हो गई। कुरान करीम वो तोहफा नहीं है कि जिसको ईसाइयों ने बदल दिया हो। वो मूसा अलैहिस्सलाम की तौरेत नहीं है कि जिसके अंदर यहूदियों ने चेंजिंग कर दी हो। वो ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम की तहफ़े नहीं है कि जिसके अंदर ईसाइयों ने और यहूदियों ने जो है अपनी मनमानी करके जहां जैसा मसला चाह लिख दिया। कुरान करीम वो किताब है, कुरान हकीम वो किताब है कि जिसके अंदर आयत तो बहुत दूर, सूरत तो बहुत दूर, अगर कोई आदमी एक नुक्ते की भी जो है इनकार कर बैठता है तो ऐसी सूरत में आदमी नऊज बिल्लाह सुम्मा नऊज बिल्लाह जो है वो आदमी कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। थोड़े दिन पहले एक मिसाल गुजरी है, सारे लोग जानते हैं, सारी दुनिया के लोगों को खबर हो गई, हिंदुस्तान नहीं बाहर के मुल्कों में पता लग गया कि कुरान करीम के बारे में 26 आयतों का इनकार किया वसीम रिजवी ने। अल्लाह ने जो है ना दीन का छोड़ा ना दुनिया का छोड़ा। आज वो ना मुसलमान है ना वो गैर मुस्लिम है। कुरान करीम के साथ ईसाई लोग भी मानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, यहूदी भी मानते हैं कि अल्लाह का कलामुल्लाह अगर कोई चीज है तो वो कुरान करीम है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा है कि हालात उनके इतने खराब थे, अभी इसकी तफसीर पढ़ रहा था, यूं लिखा है कि कुरान करीम के बारे में यूं रात दिन मेहनत किया करते थे कि इस कुरान को जला दिया जाए, लोगों के दिलों से निकाल दिया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये था कि उस वक्त मक्के के कुफ्फार और मुशरिकीन में सबसे ज्यादा अगर कोई अलमबरदार होता था, सबसे ज्यादा अगर कोई पावर ताकत वाला होता था तो वो उसको उमर इब्ने खत्ताब को कहा जाता था। हालात ये हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए घर से निकले। बड़ी तवज्जो के साथ सुने, मुख्तसर बातें बताई जा रही हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत का लक़ब नहीं मिला, रजी अल्लाह का लक़ब नहीं मिला था उस वक्त तक, फारूक का लक़ब नहीं मिला था। मक्के के कुफ्फार और मुशरिकीन में बड़े सरदारों में शुमार हुआ करते थे उमर इब्ने खत्ताब। हालात ये हुए कि जब घर से निकले कि आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना है, बड़ा मशहूर मारूफ वाक़िया है। मुख्तसर बताना यह है कि जब बहन के घर पहुंचे तो हालात ये हुए कि रास्ते में किसी ने कहा कि उमर नबी को बाद में कत्ल करना, अपनी बहन का हाल देखो जाकर, वो भी मुसलमान हो गई। बहन के घर जो पहुंचे कुरान करीम की आवाज आ रही थी। जब कुंडा खटखटाया गया तो डर के मारे सोचा कि पता नहीं कौन होगा, तो ऐसी सूरत में कुरान करीम के नुस्खे को छुपा कर रख दिया। बहन ने कुंडी खोली, देखती क्या है कि उमर इब्ने खत्ताब है। पूछा कि क्या कर रहे थे, कि अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे। कहा कहाँ है वो कुरान करीम का नुस्खा लाओ। कहा वो नापाक हाथों में नहीं दिया जाता, उसको पाक और मुताहिर जो है होकर उसको तब उठाया जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा है कि बिल्कुल भी यही नहीं इसी तरह किया। और कुरान करीम के बारे में जब सूरह तौहा की पहली आयत है तौहा मा अंज़लना, कुरान करीम के पारा नंबर 16 के अंदर आधे से जहां सूरत शुरू हो रही है, तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितस्का, जमीन आयतों के तर्जमे पर गौर की। अरब ममालिक में रहने वाले थे, अरबी जानते थे, अरबी दांत थे, बड़े बड़े मक्के के सरदार जो इन चीजों में जो है जीत और बाजी लगाया करते थे। जब आयतों को सुना तो दिल मोम हो गया। अल्लाह ने सारे के सारे दिल की काया पलट दी और जिस चीज के बारे में लेकर आए थे मंशा को, वो सारे का सारा खत्म हो गया। और यूं कहा बहन को कि मुझे मुसलमान कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर चलो। वहां जाकर उमर जो है कुरान करीम की आयतों को सुनकर मुसलमान हो गए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसका शान नुज़ूल लिखा है मुफस्सिरीन ने कि लोग यहूदी यूं कहा करते थे, ये जो नबी कहता है ना कि मैं कुरान मेरे पर नाजिल हो रहा है। ईसाई कहा करते थे कि ये जो नबी यूं कहता है ना कि मेरे ऊपर कुरान करीम नुज़ूल हो रहा है, ये कुछ नहीं होगा। और कहीं ऐसे ही होकर रह जाएगा कुरान करीम कि जैसे यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम की तौरेत को बदल दिया, ये ऐसे ही होकर रह जाएगा जैसे इंजील को आज के वक्त में जिसको बाइबिल कहते हैं, ये ऐसे ही होकर रह जाएगा कि जैसे ईसाइयों ने बाइबिल के अंदर चेंजिंग कर दी, ऐसे ही कुरान करीम का हाल हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान करीम की आयतों का नुज़ूल फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर, और हजरत जिब्राइल को मुखातब करके कहा कि जाओ और कहो मोहम्मद को कि इन लोगों से कहे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज अगर कोई दुनिया में इस कुरान करीम की मिसाल देखना चाहे कि कुरान करीम की हिफाजत कैसे हो रही है,
छोटा सा डेमो और छोटी सी मिसाल समझिए। आज छोटे छोटे से मासूम बच्चे 9-9 साल के बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं और उनका हाल ये है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ करता था तो हालात ये हुआ करते थे कि नबी डरा करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरान करीम जिब्राइल लेकर आए और मैं उसको महफूज ना कर सकूं, अल्लाह की तरफ से पकड़ ना आ जाए। कुरान करीम के सूरह मुज़म्मिल की आयतों को अल्लाह ने नाजिल करके अपने नबी को तसल्ली दी, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रातों को तू खड़ा तो हुआ कर हमारी इबादत के लिए, लेकिन थोड़ा अपने आप को तकलीफ में मत डाला कर। इस कुरान करीम को हम नाजिल कर रहे हैं, सीने में महफूज करना ये हमारा काम है। उससे लेकर उस दिन से आज तक ये हालात हैं कि छोटे छोटे से मासूम बच्चे हाफिज कुरान। अभी खबर मिली थी आपके कुर्बो जवार में एक गांव है, बड़ी दूर की मिसाल नहीं दे रहा हूं, छोटा सा गांव है, एक पांडोली के पास में नलेड़ा गांव पड़ता है। अभी तकरीबन 3 साल पहले खबर मिली, हम भी वहीं के तालिब इल्म हैं, वहां की खबर मिली पांडोली गांव नलेड़ा के जो है नलेड़ा गांव, उसकी खबर मिली कि 10 महीने में 10 साल के बच्चे ने कुरान करीम को हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। हजरत मौलाना जाफर अली साहब दामत बरकातुहुल आलिया जामिया मज़ाहिरुल उलूम के एक बहुत मौक़िर उस्ताद, एक मरतबा जलसे में मैं भी और हजरत भी वहां थे, हजरत का बयान मुझसे पहले था, तो हजरत ने फरमाया मैं कसम खाकर कहता हूं कि एक बच्चे की खबर ऐसी मिली कि 3 महीने में कुरान करीम हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि अल्लाह के कुरान की हिफाजत कैसे हो रही है। डेरा इलाही पड़ता है आपके कलेक्टर कचहरी के बराबर में एक महल्ला, उसी डेरा इलाही में वहां कुरान करीम खत्म करने का और पूरा कराने का मौका मिला। अल्लाह ने जो है मुझसे काम लिया, 65 साल की उम्र का एक आदमी हाफिज कुरान हुआ है। अभी देहरादून के अंदर मुफ्ती रईस अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो काजी देहरादून कहलाते हैं, उनके मदरसे में एक तरफ पोता है 13 साल की उम्र, वो बच्चा हाफिज कुरान हुआ, और एक तरफ दादा है 83 साल की उम्र, वो 83 साल की उम्र में दादा जो है हाफिज कुरान हो गया। इससे बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है कि कुरान करीम दुनिया का ऐसा वाहिद मौजिज़ा है कि जो क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम रहेगा। अगर कोई आदमी इसमें एक आयत का इनकार कर दे तो नऊज़ बिल्लाह काफिर हो जाता है। एक आदमी नुक्ते का भी इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। हालात ये हुआ करते थे, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आज भी खबर मिली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जहां मदरसों में एक बैठक में एक मरतबा बैठकर पूरे का पूरा कुरान शरीफ एक मरतबा सुना दिया। ये कुरान का मोजज़ा नहीं तो क्या है। एक हालात ऐसे हुए जब अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाया करते थे तो लोग मजाक उड़ाया करते थे और यूं कहा करते थे, जब अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, जब ये सूरत नाजिल हुई तो कुफ्फार और मुशरिकीन ने कहा कि ये मोहम्मद जो है ये जादूगर है। कहा क्यों? कई अपने से ऐसी ऐसी मनगढ़ंत आयतें बनाकर पेश करता है। तो कुरान करीम ने उसका चैलेंज किया। ये उलमा बैठे हैं जानते हैं, सूरह कौसर की तफसीर में लिखा है और दूसरी आयतों के जो है बारे में यूं लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान करीम का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, इन जालिमों से ये कहो कि अगर ये अरबी दां हैं, अरबी जबान में महारत रखते हैं, तो इनसे कहो कि अगर इन्हें हो सके तो सारे का सारा मक्का मिलकर कुरान करीम की एक सूरत पेश कर दे। फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, एक सूरत ना ला सके। फिर कुरान करीम की दूसरी आयत नाजिल हुई और कुरान करीम में फिर चैलेंज किया गया और कहा गया बड़े से बड़े मक्के के सरदारों को चैलेंज है, अगर ये कुरान करीम की एक सूरत पेश नहीं करते इस जैसी बनाकर तो कम से कम एक आयत पेश कर दें। उसका भी इनकार कर दिया। कुरान करीम के बारे में लिखा है, मुफस्सिरीन जानते हैं, आवाम के सामने बात इसलिए बताई जा रही है कि ताकि हमें और आपको पता लगे कि कुरान का मर्तबा क्या है, कुरान का मकाम क्या है, कुरान की अजमत क्या है, कुरान किन किन सीनों में महफूज रहता है, कुरान की नाकदरी करने वालों के साथ मकाम क्या होता है। मेरे भाइयों, लिखा है एक तारीख के अंदर कि काबतुल्लाह जहां हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं, जिसको बैतुल्लाह कहा जाता है, जिसको काबतुल्लाह कहा जाता है, जिसको बैतुल्लाह अजमत वाला घर कहा जाता है, उस काबे की दीवार पर इन्ना आतोइना कल कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है।
सूरह कौसर जिसको कहा जाता है, वो लिखकर मक्के के अंदर काबतुल्लाह की दीवार पर लटका दिया गया और चैलेंज किया गया, अगर मक्के के जितने भी बज़हीन व फतीन आदमी हैं, जितने भी बड़े से बड़े दिमागदार हैं, जितने भी बड़े से बड़े अरबी दां हैं, सबको चैलेंज है इस सूरत जैसी एक सूरत बनाकर पेश कर दे। 3 महीने तक कुरान करीम की ये सूरत काबतुल्लाह की दीवार पर चस्पा रही। मक्के के किसी भी अरबी दां की इतनी हिम्मत ना हुई कि वो कुरान करीम की सूरत तो बहुत दूर, वो एक आयत भी लिखकर अपने बना कर पेश कर दे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वक्त नहीं कि आपके सामने इससे ज्यादा कुछ और कहा जाए। बस कुरान की अजमत को समझने का मकाम यह है कि आपको एक मिसाल देकर बात मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूं। ये जो मासूम से बच्चे बैठे हैं, अभी शेखपुरा कदीम में एक जलसा था, परसों वहां थे हमारे शेख व मुरब्बी हजरत मौलाना इनामुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। यूं फरमा रहे थे कि जिस घर में से एक बच्चा हाफिज कुरान हो जाए तो यकीन करो कि माँ और बाप में से किसी ना किसी का एक अमल नेक ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो बच्चा हाफिज कुरान होता है। जो लोग हाफिजों की कदर करते हैं, जो लोग उलमा की अजमत को समझते हैं, जो लोग इनसे जुड़कर चलते हैं, अल्लाह ताला उनकी नस्लों में हाफिज कुरान पैदा करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि या तो तुम आलिम बनो, या तुम तालिबे इल्म बनो, या तुम दीन की बातों को सुनने वाले बनो, या तुम दीन की बातों के कहने वालों के पास उनके साथ मिलकर जुड़ने वाले चलो, 5वीं किस्म में से मत होना। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी वो क्या है? आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इन आलिमों से बुग़्ज़ मत रखना वरना हलाक हो जाओगे। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई, बड़ी मुदल्लल बात बताई जा रही है, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई नव्वरल्लाहु मरकदहू के मलफूजात में लिखा है, हजरत ने फरमाया जो आदमी अपनी जाती खुंदक की वजह से हाफिज कुरान और उलमा से बदजनी का शिकार होता है, मरने के बाद में कब्र खोलकर देख लेना, अल्लाह ताला चेहरे को किबले से फेर देते। ये तंबी है। और अजमत क्या है? अजमत आज उन माँ बाप की खुशी के बारे में ये बात मिसाल दी जा रही है कि खुश नसीब हैं वो जिनके बच्चे आज 17 नाजरा कुरान करीम मुकम्मल किया। हिफ्ज़ कलामुल्लाह के बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कल क़यामत का दिन हो जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, इक़रा वर्तकी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया वल आखिरा, कि तुम्हारा मकाम वो है जहां तुम आखिरी आयत पर पहुंचो, कुरान करीम की आयतों को पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ। नाजरा कुरान करीम के पढ़ने के बारे में क्या लिखा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश नसीबी है उन वालिदैन के लिए कि जिनके बच्चे छोटे छोटे से मासूम से जब कुरान करीम को नाजरा मुकम्मल करते हैं। मेरी माँ और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, आज के बाद इन चीज़ों को सुनकर अमल करने की कोशिश करना। जिनके बच्चों ने आज नाजरा कुरान करीम मुकम्मल किया, नूर मस्जिद के मुताल्लिकीन, यहाँ के लवाहिकीन और यहाँ के मुख्तदियान और यहाँ के जिम्मेदारान, यहाँ के मुतवल्लियान, सब के लिए बाइस खुशी का मकाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए और पता चलेगा फिर मौलाना मोहम्मद अहमद साहब ने इन बच्चों के ऊपर कितनी खिदमत की। आपको मिसाल दूं कि माँ और बहनें तवज्जो के साथ सुने, माँ अपने बच्चे को खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है, उसका मकाम है, उसका मर्तबा है, उसका एहसान अजीम है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब बच्चे के साथ उस्ताद मेहनत करता है तो माँ अपने बच्चे को सीने से दूध पिलाती है, लेकिन वालिदैन अपने इस बच्चे को अपना भेजा निकाल कर खिला देता है। कई कई मर्तबा एक एक बच्चे को कई कई मर्तबा सबक बताया जाता है, ऐसे नहीं याद होगा ऐसे करो, ऐसे नहीं याद होगा ऐसे करो। सुबह को सुनाओ, शाम को सुनाओ, फिर ये सुनाओ, फिर ये सुनाओ। बच्चे अगर खाना खा रहे हैं उस्ताद तब भी आकर पूछते हैं, अगर सोने का वक्त है तब भी आकर पूछते हैं, क्या इनकी मेहनत और मजदूरी हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कुरान करीम का कोई नेमल बदल नहीं होता। अगर आज हाफिज कुरान को, अगर आज इन कारी मोहम्मद अहमद साहब को, अगर हम लोगों ने अपने बच्चों की खुशी में कुछ हदिया दिया तो ये समझकर मत देना कि मैंने एहसान कर दिया, ये समझ कर देना कि यह हाफिज कुरान है। इन हाफिज कुरान को दिया हुआ अतिया कभी ज़ाया नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनका बच्चा नाजरा कुरान करीम मुकम्मल कर ले, बशारत दी जाती है अल्लाह की तरफ से
कि जिस वक्त कुरान करीम बच्चा नाजरा मुकम्मल करता है, हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस वक्त जिस वक्त उसके बच्चे ने कुरान करीम नाजरा मुकम्मल किया, माँ और बाप के अल्लाह ताला उस वक्त के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्लाहु अकबर। अभी अगर आज मौत मुकद्दर है ना, अल्लाह के घर में बैठकर कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर आज मौत मुकद्दर है ना, वालिदैन की मौत का खालिक और मालिक अल्लाह है। कुरान करीम के अंदर लिखा है ला तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। अल्लाह ताला कह रहे कौन किस वक्त किस हाल में मरेगा, सारी खबर हमको है, कोई नहीं जानता। ये इल्म मौत का ऐसा है, ना नबी को खबर दी, ना सहाबा को खबर दी, ना वलियों को खबर दी, ना पीरों को खबर है, ना फकीरों को खबर है, ना फरिश्तों को खबर है, ना आसमानों के जो है फरिश्तों को खबर, किसी को कुछ पता नहीं है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन किस वक्त कहाँ किस हाल में मरेगा, अल्लाह ही बाखबर है। लेकिन हाँ याद रखना, आज किस मजलिस में, आज किस अल्लाह के घर में बैठकर ये बात कही जा रही है, नूरानी फरिश्ते मखलूक मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान करीम बच्चों ने नाजरा मुकम्मल किया, अगर आज किसी के वालिदैन का इंतकाल हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते अगर उसी वक्त इंतकाल हो गया तो ऐसा है कि ऐसा अपनी माँ के पेट से जैसे बच्चा पैदा होता है, इस तरह पाक और साफ वो दुनिया से जाता है। कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है। एक एक नेकी को जब इंसान तरसेगा, और आज कुरान करीम की सदके में और इन बच्चों के वसीले से अल्लाह ने मेरे लिए और आपके लिए निजात का जरिया फरमा दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त जो है दरकार इस चीज़ के ऊपर है कि ज़्यादा वक्त ना लिया जाए। मुझे 9 बजे तक का वक्त दिया गया है। मैं आपके सामने बस यही बात कहकर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि आज अगर हमने इन बच्चों के साथ ये रवैया और ये मामला रखा तो आने वाले कल में पता चलेगा कि बच्चा मकाम किस ओहदे पर पहुँचा। हालात ये हैं, अभी बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, हालात अभी ये है, मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे कि मकाम कुरान करीम का वो है कि कुरान बताता है कि बच्चे को माँ बाप के साथ कैसे बात करनी है। कुरान करीम वो किताब है, ये बताता है अल्लाह का कलाम कि अपने बड़ों के साथ कैसे पेश आना है। ये कुरान करीम बताता है कि नमाज का मकाम क्या है। ये कुरान करीम बताता है कि मस्जिद में जब दाखिल हो तो कैसे रहना है। ये कुरान करीम बताता है कि जिस माँ बाप ने तुझे 9 महीने नहीं 2 साल तक तेरी वो तरबियत की कि जब तू बोलना नहीं आया था, जब तू दूध शीर खार बच्चा था, तेरे साथ क्या रवैया इख्तियार किया, इन माँ बाप का मकाम क्या है, ये कुरान करीम में लिखा है। ये उलमा जानते हैं। पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल की आयत है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। बड़ी मुदल्लल दलील है, तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले अगर दुनिया में किसी की इबादत करनी है, किसी को मानना है, किसी के हुक्म की बजावरी करनी है, तो रब कह रहा है कि मैं वो हूं, मेरी करनी है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। लोगो, तुम्हें अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि तुम किसी की भी इबादत मत करना सिवाय मेरे। आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना। अकल तो ये कह रही है कि अल्लाह यूं कहते कि पहले मेरी इबादत करो, फिर रसूलुल्लाह की इताअत करो, फिर सहाबा के मकाम को पहचानो, फिर ताबीन के मकाम को पहचानो, फिर तबे ताबीन की बुजुर्गियां और ही करो। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह की इबादत के बाद अल्लाह ने ना नबी का जिक्र किया, ना रसूलुल्लाह का जिक्र किया, ना फरिश्तों का जिक्र किया, ना सहाबा का जिक्र किया। अल्लाह का कुरान कहता है वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक का मामला किया करो। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जब हम इन चीज़ों के बारे में तवज्जो देंगे, आज मकाम यह है कि जब हमारा ये छोटा सा मासूम सा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है, तो कुरान का हाफिज बनने के बावजूद भी जिसका मकाम फरिश्तों की फहरिस्त में आ गया हो, जिसका मकाम अल्लाह के रजिस्टर में लिख दिया गया हो कि जन्नत इसके ऊपर वाजिब है, अगर ये इसी तरह अमल करता रहा, जब कुरान करीम पढ़कर जो है इस दुनिया से जाता है, कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान की सफारत चलेगी। जहां नबियों की फरिश्तों की सफारश होगी, वहीं हाफिज कुरान की सफारश अल्लाह कराएंगे। मेरे भाइयों, हाफिज कुरान जब बच्चा बनता है तो वो मकाम को महफूज रखता है। और हालात ये होती हैं कि वो बच्चा जिसका बच्चा हाफिज कुरान है, तभी तवज्जो करना इस बात के ऊपर, अमल करना और तजर्बा प्रैक्टिकल करना इस चीज़ का कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान है वो अपने वालिदैन के साथ बात करते हुए डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाप की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। और वो बच्चा मेरा
कि जो स्कूल और कॉलेजों का रुख कर रहा है। मैं इनकार नहीं करता, जरूरत है आज बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने की, लेकिन बता रहा हूं कि अगर वो बच्चा कुरान करीम से कोरा होकर इसी तालीम में रहा तो फिर हालात ये होते हैं कि जब बच्चा डॉक्टर या मास्टर बनता है तो फिर वो डॉक्टर मास्टर जो है उसके सामने बाप डरते हैं, माँ डरती है, बात करते हुए कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर साहब के सामने कोई गुस्ताखी ना हो जाए। आपका अगर बच्चा नाजरा कुरान करीम पढ़कर नमाज के फराइज वाजिबात याद कर कर अगर वो डॉक्टरी में चला गया, मास्टरी में चला गया, इंजीनियरिंग में चला गया, दुनिया के किसी कोने में चला गया, दुनिया के किसी खित्ते में रहा हो, इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह की जात से मेरा और आपका नौनिहाल बच्चा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने अपने बच्चे को कुरान करीम से दूर रखा, रसूलुल्लाह की सुन्नतों से दूर रखा, हुकूक वालिदैन से दूर रखा, माँ बाप की तरबियत ना मिली, उस्ताद की कदम बोसी ना मिली, कुरान करीम की अजमत का पहलू ना मिला, तो फिर यही बच्चा कब किस वक्त किस हाल में गुमराह हो जाए कोई नहीं जानता। मौलाना शरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू एक मरतबा मेरठ के जलसे में गए, बस आखिरी बात है, मेरठ के जलसे में गए, जैसे हम बैठे थे यहां ऐसे ही हजरत बैठे थे, तो जैसे स्टेज पर अलाउंसर साहब ने नाम बोला तो लोगों में चेमी गोइयां हो गई, बड़ी तवज्जो के साथ सुनो, लोगों में चेमी गोइयां हो गई, बातें करने लगे फुसर फुसर का, क्या ये मौलवी है भाई, आया है तकरीर करने के लिए तो बैठ ही रहा है, कहा ये चंदा जरूर लेगा भाई, क्या कहा ये चंदा जरूर लेगा। तो मौलाना शरफ अली थानवी के कान में भी आवाज आई। मौलाना शरफ अली थानवी कोई छोटे मोटे मौलाना नहीं थे, ऐसे हकीमुल उम्मत, सारी दुनिया के हकीमुल उम्मत का जिसको खिताब दिया गया हो, आप अंदाजा करो बेहस्ती जेवर उनकी किताब का ऐसा खुला करिश्मा है कि हकीम भी थे, फसीह भी थे, बलीग भी थे, आलिम भी थे, फाजिल भी थे, फतवा देने वाले भी थे, मुअक्किर भी थे, मुदब्बिर भी थे, मुफस्सिर भी थे। दारुल उलूम के आज भी कुतुब खानों में लिखा हुआ है कि किस आलिम ने कितनी किताबें लिखी, आलिम जानते हैं। हम किताबें देख कर आते हैं भाई, बहुत दूर तक किताबें हैं, ये यूं पढ़कर आते हैं कि किस आलिम ने कितनी किताबें लिखी। वहां एक नाम मिलता है हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने बहुत सारी किताबें इतनी लिखी, किसी आलिम की लिखी हुई नहीं। जब ये बात समझ में आ गई, अब उनकी बात सुनिए। मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा कुर्सी पर बैठते ही, भाई ऐसा है तकरीर तो जिसने मौलाना ने करनी थी वो तो कर ली, बस अब तो जो मुझे मेन मकसद था वही बता दूं और बात खत्म। क्या एक बात याद रखना, बस यही मेरी तकरीर है, उन्होंने कहा, और मेरी भी इसी बात पर बात खत्म हो रही है। हजरत ने फरमाया एक बात याद रखना, उन्होंने कहा था आज मैं तुम्हें कह रहा हूं नूर मस्जिद के मुताल्लिकीन, ये बात याद रखना। हजरत ने फरमाई कि अगर तुमने इन मौलवियों को चंदा ना दिया, अपने बच्चों की खातिर कुरान करीम की मोहब्बत के लिए, इन मसाजिदों की, मकातिब की, खानकाहों की तारीफ के लिए और इनकी ताजीम के लिए अगर आपने चंदा ना दिया और अपने बच्चे ना पढ़ाए, जब मदरसे में चंदा दोगे तो मदरसे का जरिया बनेगा चंदा देना। वैसे तो खालिक मालिक अल्लाह हैं, सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकते हैं और अल्लाह के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक जरिया बनाया है। दुनिया दारुल असबाब है, मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह है। अल्लाह अगर चाहे तो सब कुछ करने पर कादिर है, लेकिन अगर मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह है तो दुनिया को दारुल असबाब इसलिए बताया कि ताकि असबाब के तहत सब कुछ चलता रहे। हजरत ने फरमाया अगर तुमने इन मौलवियों को मदरसों में चंदा ना दिया, मस्जिद ताजीम हो रही है और चंदा ना दिया, तो याद रखो अगर इन मस्जिदों में दीनी तालीम ना हुई और इन मदरसों में, मकातिबों में कुरान करीम की अजमत को ना पहचाना, तो याद रखो आपके बच्चे 50 साल के बाद कोई यहूदी होगा, कोई नसरानी होगा, कोई मजूसी होगा, कोई बुत परस्त होगा, कोई फिरका परस्त होगा, कोई गुमराही के किसी मुर्तद के दहाने पर पहुंच जाएगा। अभी हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनौरी दामत बरकातुहुल आलिया मुफस्सिर कुरान दारुल उलूम देवबंद, वो अभी 8 दिन पहले एक जलसे में प्रोग्राम था, वहां यूं बता रहे थे हजरत, उन्होंने यही मिसाल दी और उसी मिसाल को फिर दोहरा रहा हूं। हजरत ने फरमाया हमारे उस्ताद मोहतरम ने कि अगर याद रखो मौलाना शरफ अली थानवी ने कहा था कि 50 साल के बाद तुम्हारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, मोहम्मद सलमान बिजनौरी तरमीम करता है थोड़ी सी, और यूं कहा हजरत ने कि याद रखो अगर आज इन मदरसों की तरफ तुम्हारी तवज्जो ना हुई, आज इन मस्जिदों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मस्जिद के मकाम को तुम लोगों ने ना पहचाना, मस्जिद आपकी जरूरत का ख्याल करती हैं, आप मस्जिदों की अगर जरूरतों का ख्याल, मदरसों की जरूरतों का ख्याल नहीं रखोगे, तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा था कि 50 साल के बाद अगर हमारे बच्चे आज इल्म से कोरे रह गए तो कोई वजह नहीं कि 5 साल के बाद आपके बच्चे मुर्तद ना हो जाए।
मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ मस्जिद नहीं थी, अल्लाह ने मस्जिद बनवा दी। और इस मस्जिद की चार दीवारी में इमाम इनसे पहले भी आए, उन्होंने भी मेहनतें की और आप लोग इनका जरिया बने हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब भी तकरीबन 3 साल से यहाँ हैं गालिबन, और 17 बच्चे नाजरा कुरान करीम मुकम्मल किया। कितनी बड़ी दौलत है ये बच्चे। कल को अगर किसी को कोई बीमार हो जाए, कुरान करीम की सूरतें पढ़ते हैं, वो कुरान में लिखा है। कोई आदमी मर जाए उसके लिए साले सवाब कर देंगे। हम अभी हमारा मदरसा है दिल्ली रोड पर, मवी कला मदरसे के नाम से है, मवी कला गांव है, बुस्तानुल उलूम मदरसा है दिल्ली रोड पर, चुनेटी गाड़ा से पहले। बच्चों की छुट्टी हो गई, बच्चे हैं तो मदरसा है और बच्चे नहीं तो मदरसा भी कुछ नहीं है। तो आज अगर जरूरत पड़ जाए तो कल यही बच्चे आपके कुरान करीम पढ़कर आपके लिए साले सवाब करेंगे। यही बच्चे कुरान करीम पढ़ने के साथ साथ नमाज को सही कर लिया तो ये आपकी नमाज सही कराने पर कादिर हो जाएंगे। यही बच्चे घर में कोई तंगी हो जाए, फला बच्चे को फला चीज पाई जाएगी तो इंशाल्लाह यही बच्चे कल मेरे आने वाले इस दुनिया में भी और आखिरत में भी निजात का जरिया बनेंगे। बच्चे निजात का जरिया बनेंगे, मस्जिदें आबाद रहेंगी और आप मस्जिदों को आबाद करने वाले साना बसाना रहेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज कोई वजह नहीं होगी कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी और आखिरत में इज्जत नहीं अता फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह मेरी आपसे दरख्वास्त है बड़े अदब के साथ कि जितना भी हो सके सब आदमी यहाँ बैठकर भी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है माँ और बहनें भी, अगर आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान ना बना सके कोई मसला नहीं है। अगर एक गाँव में से एक बच्चा हाफिज कुरान है तो ये समझो कि वो फर्ज किफाया का हक अदा कर रहा है, पूरे के पूरे गांव के लिए, बस्ती के लिए निजात का जरिया बना देते हैं अल्लाह ताला। फर्ज किफाया है जो सारी बस्ती के लिए जरूरत का सामान बन जाएगा, फर्ज ऐन नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को मास्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, दुआ करते हैं तहे दिल से अल्लाह हमारी इस कौम के लोगों को, इस कौम के बच्चों को ऐसे ओहदों पर फाइज करे कि हमें दूसरों का सामना ना करना पड़े। लेकिन मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कम से कम इतना इल्म दीन सिखाना कि जिससे हलाल और हराम का पता लग जाए, नाजरा कुरान करीम मुकम्मल पढ़ाना, नमाज के फ़राइज़ वाजिबात, मस्जिद में कैसे आना, बड़ों के साथ कैसे बात करनी, इंशाअल्लाह ये इनके लिए और हमारे लिए निजात का जरिया बनेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर इंसान के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, मुस्लिमों में चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब के लिए इतना इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ ऐन है कि जिससे हलाल और हराम का पता लग जाए। करेंगे इंशाअल्लाह इसके ऊपर सभी हजरात अमल। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपकी मस्जिद का काम रुका हुआ है, मैंने मालूम किया भाई जो है सफाई वफाई का क्यों, कहने लगी जी थोड़ी सी ज़रूरत है। मैंने कहा चलो इंशाअल्लाह, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से जिनके बच्चे नाजरा कुरान करीम मुकम्मल पढ़े वो भी यहाँ मौजूद हैं। हम अगर अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं 500-500 रुपये महीना देते हैं। आज मैं मौलाना मोहम्मद अहमद के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जो उलमा है इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके महल्ले के लिए, आपकी मस्जिद के लिए एक सवाल कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे भी जो है, मैं जान की कुर्बानी दे रहा हूँ, आप माल की कुर्बानी देंगे और जान की तो देते ही हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के लिए यही मस्जिद हम सब के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी मस्जिद में एक जर्रा बराबर भी, एक ईंट के बराबर भी, जितना भी जो है उसकी मस्जिद में लग चुका है, जब तक वो मस्जिद कायम दायम रहेगी, अल्लाह ताला के यहाँ उसका मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। हजरत हारून रशीद का वाकया है, उसका क्या वाकया है और उनके साथ जन्नत में अल्लाह ने कैसे घर दिखाया, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला और फिर मुझे याद किया गया, इसी टॉपिक पर बात होगी। बस आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आपकी मस्जिद को 20-30 हज़ार की ज़रूरत है कोई आपके 50-100 आदमी बैठे हुए हैं, है कोई अल्लाह का नेक बंदा, इस नीयत से देना कि अल्लाह मेरे काम में मुश्किल है, आज के इन आलिमों के, हाफिज़ों के, इन मासूम से बच्चों के जो बेगुनाह हैं, इनके सदके में अल्लाह मेरे काम में आसानी फरमा दे। बीमार है घर में, अल्लाह 10,000 5,000 लग चुके हैं बीमार पर, इसलिए दे रहा हूँ इस मस्जिद की इमदाद के लिए, अल्लाह मेरे बीमारों को शिफा अता फरमा दे। अगर कोई आदमी के मरहुमीन है, करोड़ों की जायदाद, लाखों की